Hello students, this is our class 80 first mechanical थर्ड साइंस के लिए। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या था जनरल गैस इक्वेशन हमने क्या था जो लास्ट लेक्चर में क्या था जनरल गैस इक्वेशन। तो जो जनरल गैस इक्वेशन थी उसमें हमने क्या किया था कि बॉयल्स लॉ और चॉर्स लॉ के हेल्प से हमने क्या किया था जो गैस इक्वेशन उसको हमने ड्राइव किया था PV इक्वल टू RT आ गया था। पहले हमारी PV इक्वल टू CT आई थी, फिर उसके बाद हमने यूनिट वॉल्यूम के लिए और मास के लिए हमने गैस कांस्टेंट की जो इक्वेशन निकाली थी वो क्या आई थी हमारी P स्मॉल v इक्वल टू RT आ गया था हमारा। उसके बाद हमने PV RT को लिखा था जो यहाँ से हमने R जो गैस कांस्टेंट था उसकी वैल्यू हमने ड्राइव की थी और ये भी देखा था कि जो एयर की जो R की वैल्यू होती है वो कितनी होती थी 0.287 किलोजूल पर केजी केल्विन होती है। तो आज का लेक्चर क्या है इसमें हम करेंगे अवोगाड्रोस लॉ। जो हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं परफेक्ट गैसेस के लिए वो हम तीन लॉ पहले पढ़ चुके हैं। पहला हमारा क्या था बॉयल्स लॉ, पहला हमने क्या था बॉयल्स लॉ क्या था, उसके बाद हमने क्या था चार्ल्स लॉ क्या था, उसके बाद क्या हमने केल्विन लॉ, इसके बाद एक लॉ है हमारा वो है अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। तो अवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है कि equal volume of all gases will have equal number of molecules at identical condition of volume and identical of temperature and pressure। क्या कह रहे हैं कि according to Avogadro's law, according to Avogadro's law क्या कह रहा है कि equal volume of all gases equal volume of all gases have equal volume of all gases have same number of molecules at ideal temperature and pressure conditions। देखो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस लॉ कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस मतलब क्या है कि जितनी भी गैसेस होती हैं कोई भी गैस है उसकी अगर वॉल्यूम हम क्या लेते हैं सेम लेते हैं, उसकी वॉल्यूम क्या लेते हैं बराबर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2 3 4 जितनी गैसेस है हमारे पास उनकी वॉल्यूम अगर हमने सेम ले ली, ठीक है, तो उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ही वॉल्यूम में वो सबके बराबर होंगे। कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है हमारे वो क्या होने चाहिए एट आइडेंटिकल, ठीक है, वो हमारे क्या होने चाहिए आइडेंटिकल होने चाहिए। आइडेंटिकल मतलब क्या है कि अगर हमने टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हमने कोई ऑक्सीजन गैस ले ली, ऑक्सीजन ले ली, हाइड्रोजन ले ली, नाइट्रोजन ले ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने 3 गैसेस ले ली, तो 3 गैसेस का हमने क्या ले लिया कुछ फिक्स वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, मान लो 1 मीटर क्यूब ले लिया या जितना भी लेना चाहो उतना ले लिया, ठीक है। तो जितना भी का क्या ले लिया हमने वॉल्यूम ले लिया, लेकिन बात क्या है कि जो टेम्परेचर है इस केस में हमारे क्या है सेम है, टेम्परेचर हाइड्रोजन के केस में सेम है, ऑक्सीजन के केस में सेम है और नाइट्रोजन के केस में हमारा टेम्परेचर क्या है सेम है और प्रेशर के कंडीशन में हमारी क्या होती है सेम होती है। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे क्या होंगे बराबर होंगे। जितनी भी गैसेस हैं अगर उसकी हमने वॉल्यूम सेम ले रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 मीटर क्यूब क्या ले लिया, फॉर एग्जांपल 1 मीटर क्यूब हमने क्या ले लिया ऑक्सीजन ले ली और 1 मीटर क्यूब हमने क्या ले लिया हाइड्रोजन
क्यूब हमने हाइड्रोजन ले लिया, 1 मीटर क्यूब हमने वॉल्यूम इसका ले लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ले लिया। अगर बात करें इसका टेंपरेचर हमने कुछ ले लिया, 273 केल्विन ले लिया, प्रेशर भी कुछ हमने ले लिया, 1 बार ले लिया। दोनों केस में हमने क्या किया, 273 केल्विन और 1 बार हमने क्या ले लिया, प्रेशर ले लिया। ठीक है, तो प्रेशर हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, टेंपरेचर भी हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, और वॉल्यूम भी हमारी क्या है, सेम है। ठीक है, अगर तीनों चीज भी गैस की सेम होती है, अगर किसी भी गैस का टेंपरेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम उसकी सेम है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो जो एवोगाड्रो क्या कहना चाह रहा है कि किसी भी गैस के अगर हमारे तीनों चीज क्या है, तीनों वेरिएबल्स कौन से हैं, वॉल्यूम, टेंपरेचर और प्रेशर। ठीक है, जो तीनों वेरिएबल्स हैं उसके सेम हैं, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे वो भी उस गैस के क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं कि जो हमारी हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन गैस है, इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है हाइड्रोजन का, अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास है वो हाइड्रोजन का कितना होता है, 12। ठीक है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 2 है, और जो एटॉमिक मास है वो हमारा ऑक्सीजन का कितना है, वो होता है 32। जो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का वो क्या है, 2 है, और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 32 है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, हमने अब तक क्या किया, क्या जो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो की बात करें कि अगर आपने सब पहले रखा है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले रखा है, ठीक है, दोनों चीजों का, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके क्या होंगे, बराबर होंगे, सेम होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं कि तो यहां पे क्या कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन है उसके 1 मीटर क्यूब में जो उसका वेट होगा वो कितना होगा, 32/2, अगर आप डिवाइड कर दें तो 16, तो 16 टाइम्स क्या होगा, ज्यादा किससे होगा, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से जो हमारी, अगर इसका एटॉमिक मास अगर हमारा इसका ऑक्सीजन का अगर 16 टाइम ज्यादा है, किससे, हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो अगर इसका मास ज्यादा है तो डेंसिटी की बात करते हैं, हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगर डेंसिटी हमारे मास अपॉन वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम हमने क्या लेंगे, 1 मीटर क्यूब। ठीक है, दोनों केस में हमने वॉल्यूम क्या लेंगे, 1 मीटर क्यूब। तो अगर वॉल्यूम हमने सेम नहीं रखे दोनों केस में, तो जो मास होगा उस पे हमारी क्या होगी, डेंसिटी बिल्कुल किस पे अप्लाई करेगी, मास पे करेगी। तो अगर मास इसका 16 गुना ज्यादा है तो डेंसिटी भी कितनी गुना होगी, इसकी 16 टाइम्स होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन is 16 times the density of a hydrogen. The density of a hydrogen. तो एक बार हमने यहां से क्या निकाली कि जो डेंसिटी होती है किसकी, ऑक्सीजन की, वो कितनी गुना होती है, उसके 16 गुना होती है, किसके, हाइड्रोजन से। अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन की डेंसिटी कितनी होती है एट एनटीपी, अगर आप बात करें डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेंपरेचर एंड प्रेशर। अगर नॉर्मल टेंपरेचर ले लिया तो टेंपरेचर हमने ले लिया हमें 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो टेंपरेचर हमने ले 0 और 273, और जो प्रेशर है
वो हमने ले लिया 1.03125 बार, ठीक है। जो प्रेशर हमने ले लिया 1.03125 बार ले लिया, तो डेंसिटी ऑफ मोशन होगी वो हमारी होगी 1.429 किलोग्राम पर सेकंड। तो डेंसिटी हमारी कितनी होती है 1.429 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी अगर हमारी इतनी होती है, अगर हम बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम की, तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1 बाय डेंसिटी होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें यहाँ पे, जो डेंसिटी होती है वो हमारी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगी, तो अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करेंगे हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो होती है हमारी वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है वो होती है वॉल्यूम पर यूनिट मास। अगर ये आप वॉल्यूम पर यूनिट मास है और डेंसिटी हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम क्या बोल सकते हैं 1 बाय डेंसिटी, ठीक है, 1 बाय रो, ठीक है। तो डेंसिटी बोल सकते हैं। तो जो हमारी एयर की डेंसिटी थी वो हमारी कितनी आई थी 1.429 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आई थी, ठीक है। तो जो हमारी एयर की डेंसिटी थी वो थी 1.429 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर हम इसकी बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर की, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा 1 बाय डेंसिटी या वॉल्यूम पर मीटर क्यूब। तो हम इसको रेसिप्रोकेट लिख सकते हैं 1 बाय 1.429 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। तो जो यूनिट होती है वो भी हमारी क्या होती है उसका रेसिप्रोकेट होती है। अगर बात करें 32 किलोग्राम या फिर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करें एट एनडीटी, अगर हम 1 मोल की बात करें तो 1 मोल या फिर 1 मोल के हमारा कितना था 32 है। अगर मोलिकुलर वेट इसका एटॉमिक वेट 32 होता है, 1 मोल का कितना होता है 32 होता है। तो अगर हम इसको बोल सकते हैं आइडल 1 मोल, अगर हम 1 मोल की बात करें या फिर 32 केजी ऑफ ऑक्सीजन की बात करें। अगर देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारी कितनी है, तो 32 केजी की कितनी होगी हमारी 32 केजी हो जाएगी हमारी यहाँ पे 32 केजी ऑक्सीजन की वॉल्यूम जो आ रही है हमारी वो आ जाएगी 1.429 into 32। और जब इसको ड्राई करेंगे तो केजी से तो केजी कैंसिल हो जाएगा ना, यूनिट केजी है तो हमारी वॉल्यूम आएगी मीटर क्यूब में आएगी। इसको वॉल्यूम हमारी कितनी आएगी 22.4 मीटर क्यूब, 22.4 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इससे हमने क्या प्रूव किया कि 32 अगर मोलिकुलर वेट ऑक्सीजन का 32 था तो जो हमारी वॉल्यूम आती है वो कितनी आती है 22.4। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 32 केजी ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना है, एक मोलिकुलर का वेट कितना है 32 केजी है, ठीक है। तो अगर एक मोलिकुलर वेट 32 है तो इसका जो हम इसको 32 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल की जो वॉल्यूम आई है यहाँ पे 1 मोल की वॉल्यूम कितनी है 22.4 मीटर क्यूब। तो अब यहाँ से क्या प्रूव होता है कि जो 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, कि 1 मोल ऑफ एनी गैस किसी भी गैस का अगर 1 मोल की बात करें तो जो उसकी 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, किसी भी गैस के अगर 1 मोल की बात करें तो उसकी जो वॉल्यूम आएगी वो कितनी आएगी हमारी 22.4 मीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम यहां से अगर बात करें अपने किसी ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें
तो अगर एक मोल लेते हैं किसका, हाइड्रोजन का, और एक मोल लेते हैं किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो एक मोल ले लिया हमने, तो एक मोल ले, दोनों का एक मोल ले लिया, तो हाइड्रोजन का वेट कितना था, 2 था, इसका कितना था, 32 था, 32 केजी, इसका 2 केजी। वॉल्यूम कितनी आई सबकी, यहाँ से 22.4 मीटर क्यूब आई। तो अगर बात करें एक सिलेंडर है, इसके अंदर हमारी गैस है, एक कितनी आ सकती है, 22.4 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। अगर हम बात करें दो सिलेंडर है हमारे पास, ये एक सिलेंडर हो गया हमारा ऑक्सीजन का, और एक सिलेंडर हमारा हाइड्रोजन का। दोनों के अंदर दोनों की वॉल्यूम कितनी है, सेम है, कितनी, 22.4 मीटर क्यूब। इसकी वॉल्यूम 22.4 ले रखी है, इसकी भी 22.4 मीटर क्यूब ले रखी है, और दोनों एक ही एनवायरमेंटल कंडीशन में, दोनों का टेंपरेचर भी सेम है, ठीक है। तो वॉल्यूम भी सेम हो गई, टेंपरेचर सेम हो गया, तो जो इसका वेट होगा ऑक्सीजन के सिलेंडर का वो कितना हो जाएगा, 32 किलोग्राम, और जो हाइड्रोजन के सिलेंडर है इसका वेट आएगा हमारा 2 किलोग्राम, ठीक है। तो ये जो हमारा एवोगाड्रो